सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आप इस वक्त जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से बढ़ रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC24 के साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार। हमारे 12 संवाददाता दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको अपडेट कराने के लिए जुड़ गए हैं अभी। लेकिन इस बीच एक बड़ी और अहम खबर आ गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे अहम मुद्दा जो है वो एनकाउंटर को लेकर है। विपक्ष लगातार एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है और अब योगी सरकार ने एनकाउंटर को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन क्या है? नई गाइडलाइन में सबसे पहली बात तो यह है कि अब जहां पर एनकाउंटर हो रहा है उसकी वीडियोग्राफी करनी होगी, ये कहा गया है। और इसके साथ ही साथ एनकाउंटर में अगर कोई घायल हुआ या मारा गया तो तुरंत परिजनों को सूचना देनी होगी और उस थाने की पुलिस जांच नहीं करेगी। और जो एनकाउंटर में शामिल है उससे एक रैंक का ऊपर ऑफिसर अब जांच पड़ताल करेगा। यानी डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को ये गाइडलाइन जारी कर दी है। और इसी खबर पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ अखंड राय प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हैं, जहां से ये दिशा निर्देश जारी किया गया है। अखंड, आज जो एनकाउंटर को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है डीजीपी के द्वारा, उसकी नौबत क्यों आई? जो राजनीति हो रही है इसलिए? और क्या क्या उस गाइडलाइन में है, जरा ये भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी राहुल, आपको बता दें कि लगातार विपक्ष योगी सरकार की पुलिस पर एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े कर रहा था। वो लगातार आरोप लगा रहा था कि पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही है, फर्जी मुठभेड़ कर रही है। इसी को लेकर के यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने नई गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन में स्पष्ट निर्देश हैं। सभी कप्तानों को उन्होंने बताया है कि जो भी जहां पे एनकाउंटर होगा उस पूरे घटनास्थल की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। जिस क्षेत्र में घटना एनकाउंटर हुआ है उस क्षेत्र के थाने को छोड़ के दूसरे थाने की जो पुलिस है वो जांच करेगी या फिर क्राइम ब्रांच से जांच करानी होगी। और जो भी अफसर उस एनकाउंटर में शामिल हैं उससे एक स्तर ऊपर के अफसर इस पूरे एनकाउंटर की जांच करेंगे। यही नहीं, जो भी मौत हुई होगी उसके जो पैनल होंगे, जो दो डॉक्टरों का पैनल होगा, उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और इसके साथ ही पूरे घटनास्थल का वीडियोग्राफी भी कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस एनकाउंटर में जो भी मृत होगा या फिर जो घायल होगा उसकी जानकारी तुरंत उसके परिजनों को दी जाएगी। लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा था एनकाउंटर को लेकर के। इसी को लेकर के डीजीपी ने ये नए गाइडलाइन जारी की है, जिससे आगे चलकर किसी भी प्रकार के सवाल ना खड़े हो। लेकिन इस गाइडलाइन का कितना ज्यादा असर दिखाई देता है, अब ये देखने वाली बात होगी राहुल। जी राहुल। अब बिल्कुल देखिए, यही है एक मजबूत विपक्ष का होना। किसी प्रदेश में अगर मजबूत विपक्ष है तो विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा था अखिलेश यादव एनकाउंटर को लेकर। अब फाइनली डीजीपी को नई गाइडलाइन जारी की है, जैसा कि अखंड हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अब जहां पे एनकाउंटर हुआ उसकी वीडियोग्राफी होगी। अगर एनकाउंटर में किसी की जान गई है तो बकायदा 2 डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे और उसकी भी वीडियोग्राफी होगी। परिजनों को तुरंत सूचना दी जाएगी। उस थाने की पुलिस जांच नहीं करेगी और एनकाउंटर में शामिल जो अधिकारी है उससे एक रैंक का ऊपर अधिकारी अब जांच पड़ताल करेगा या फिर क्राइम ब्रांच जांच करेगी। इससे भाई निष्पक्षता होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर सवाल उठे एनकाउंटर पर, क्योंकि एनकाउंटर पर सिर्फ विपक्ष ने सवाल नहीं उठाया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई मौकों पर सवाल उठाया है, तो ये जरूरी था जो डीजीपी की तरफ से दिशा निर्देश दिया गया है। धन्यवाद अखंड राय इस पूरी जानकारी के लिए।